Alright, guys. We are starting with the first lesson in your English textbook, uh, and the title of this story is "The Fun They Had." ये बेसिकली एक साइंस फिक्शन टाइप का है, फ्यूचरिस्टिक है बेसिकली। ये ऐसे फ्यूचर में प्लेस्ड है जहाँ पर वर्चुअल टीचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्चुअल टीचिंग जो है वो नॉर्म बन चुका है, और अभी जो हमारा करंट टीचिंग सिस्टम है ये उस समय के लिए काफ़ी बीती हुई हिस्ट्री है। ओके, ऑथर्स यूजुअली इस तरह की कहानी जो है वो लिखते हैं। दीज स्टोरीज कैन बी डिस्टोपियन, जहाँ पर कि फ्यूचर बहुत ही खतरनाक या खराब हो सकता है। समटाइम्स इट कैन बी यूटोपियन, जहाँ पर फ्यूचर बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि इन तरह की स्टोरीज में जो है जो पहलू या इन तरह की स्टोरीज का जो प्रेमिसेस होता है वो कहीं ना कहीं हमारे मॉडर्न टेंडेंसीज, हमारे मॉडर्न ट्रेंड्स से ही जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है। एंड आई गेस व्हेन यू विल बी रीडिंग दिस स्टोरी, शायद अभी के सिनेरियोज की आपको काफ़ी ज़्यादा याद आएगी, या अभी अभी के सिनेरियोज आप काफ़ी ज़्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे। यू नो, लाइक हाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन, right? And how, teachers are actually not present in our lives, directly at least, right? And all of you are studying not in a school but in your respective homes, तो शायद काफ़ी कुछ relate करने लायक भी हो। So it is, a very relatable story for you. द स्टोरी बिगिंस, इट्स अ थर्ड पर्सन नरेशन। रिमेंबर, हम लोगों ने अपने राइटिंग सेक्शन में इसमें बात की है कि जब भी कोई नैरेटिव राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो है you can have first person, second person or third person narrative. Here we have a third person narrative. Okay, so Margie even wrote about it that night in her diary. तो ये जो है मार्जी से शुरू होता है। मार्जी ने जो है उस रात अपनी डायरी में लिखा भी था। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वेल, ये डायरी एंट्री का एक छोटा सा जो है आपको प्रीव्यू भी मिल जाता है, इन द सेंस कि डायरी पर जो है ऑलवेज यू मेंशन योर डेट एंड एवरीथिंग। साथ ही साथ जो है आपको टेम्पोरल सेटिंग मिल जाती है कि टाइम फ्रेम कौन सा है, ये स्टोरी कब कब के टाइम फ्रेम में सेट है। It is set in 17 May 2157, so almost 127 years, 37 years away from now, more or less, right? तो उस फ्यूचर में जो है कहानी सेट है, और वहाँ पर एंट्री होती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वेल, इसको पढ़ने के बाद जो है एक सवाल तो आपके मन में ऑटोमेटिकली आएगा कि भाई रियल बुक क्या होता है। इन द सेंस कि वी हैव बुक, राइट, और हम इसी को बुक मान के चलते हैं। इनफैक्ट अभी जो दूसरी जो बुक्स हैं, दोज आर कॉल्ड लाइक ई बुक एंड ऑल दोज। तो अभी तक जो है हम लोगों को रियल और डुप्लीकेट या रियल और वर्चुअल बुक जो है उसका डिफरेंस जो है वो नहीं समझ में आया है। सॉरी, वो हम लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं अभी के टाइम में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब ये कि इस टाइप का कोई बुक मिला है जो बुक अभी के टाइम में जो है नॉर्मल नहीं है, इजीली नहीं मिलता है। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Just remember the timeline. जब मार्जी के दादाजी छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने कहा था कि एक टाइम था जब सारी कहानियां जो हैं वो पेपर पे प्रिंटेड हुआ करती थी। तो इस तरीके से जब के टाइम में मार्जी है तब से उस समय के लिहाज और जिस समय में वो इस तरह की कहानियाँ या इस तरह की बुक्स आया करती थी, दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा टाइम गैप है ना। कई जनरेशन्स बीत चुके हैं बीच में। इसका जो है सेंस यहाँ पर दिया गया है, मेरे दादा के दादा ने कहा था कि एक टाइम ऐसा था। तो भाई ऑटोमेटिकली लगता है बहुत एंशिएंट पास्ट की बात है, राइट? They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब देखो, यहाँ पर जो है आपको फिर नॉर्मल और क्या कह सकते हो कि नॉर्मल और एक्सेप्शन, इसका जो है आपको जो है एक मतलब समझ में आता है नए कॉन्टेक्स्ट में। अभी के टाइम में जो है टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड टेक्स्ट बुक रीडिंग, प्रिंटेड पेजेस पे पढ़ना, ये काफ़ी ये नॉर्मल है एक्चुअली। इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग ऑन द टेलीविजन स्क्रीन जहाँ पर कि टेक्स्ट जो है लगातार मूव कर रहा है, राइट, स्किप कर रहा है, तो वो आपके लिए जो है नॉर्म से अलग हटके है, वो आपके लिए जो है यूनिक है, डिफरेंट है।
लेकिन ये नॉर्मल का कॉन्सेप्ट जो है वो समय के साथ चेंज होता जाता है। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एक टाइम में जो है, अभी के टाइम में मान लो कि टेक्स्ट बुक जो है वो नॉर्मल है, प्रिंटेड जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मल है। शायद एक ऐसा फ्यूचर आएगा जहाँ पर कि ये प्रिंटेड टेक्स्ट और ये टेक्स्ट बुक ये नॉर्मल नहीं, ये एक्चुअली जो है एक्सेप्शन या एबनॉर्मल हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो टेली स्क्रीन्स विद मूविंग टेक्स्ट एंड एवरीथिंग वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट। मतलब कि नॉर्मल जो है वो चेंज होता रहता है, समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से नॉर्मल जो है वो बदलता रहता है। दैट इज समथिंग यू शुड कीप लर्न फ्रॉम दिस पॉइंट एज वेल. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. Another important distinction from their telebooks कि टेलीबुक्स में क्या होगा कि जब आप पीछे जाइएगा शायद वर्ड्स अपनी जगह पर नहीं हो या वगैरह वगैरह। पेजेस की खासियत क्या है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज परमानेंट, राइट। जो कुछ भी इसके ऊपर लिख दिया गया वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा ना वो तो, राइट। सो दैट इज द मेन डिस्टिंक्शन, राइट। You can say that unlike the permanent nature of printed text, the futuristic telebooks are constantly changing. Now, since those telebooks are the norms, the textbook would be an exception, right? हम कह सकते हैं ये। Anyways, gee, Tommy said Tommy, what a waste. क्या wastage है यार? When you are through with the book, you just throw it away. I guess वो बोलता है कि क्या वेस्टेज है यार, जब तुम बुक पढ़ लोगे उसके बाद बस तुम इसे फेंक दोगे, राइट। तो फिर हमारा टेलीविजन स्क्रीन जो है इसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और अभी भी बहुत सारे बुक्स इसमें आ जाएंगे, राइट। तो आई वुडंट थ्रो इट अवे। गुड। सो रिसाइकलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो ठीक है, टेलीबुक अच्छा है कंपेयर टू टेक्स्ट बुक्स। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी बोलती है हाँ मेरे साथ भी ऐसा है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। He was 13. अब देखो यहाँ पर जो है ऑथर आपको बहुत केयरफुली जो है अपने कैरेक्टर्स का एज दे रहा है, राइट। मार्जी जो है वो 11 साल की और टॉमी जो है वो 13 इयर्स का, राइट। तो दोनों बच्चे ही हैं बेसिकली, आप लोगों के एज ग्रुप से थोड़ा नीचे होंगे ये, राइट। बट दिस इज व्हाट यू कॉल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कि आपको जो है इससे पहले सिर्फ कैरेक्टर का नाम पता था, अब आपको कैरेक्टर के बारे में एक और आइडिया मिलता है कि कैरेक्टर जो है वो 11 और 13 साल का है आपका। She said, where did you find it? मार्जी जो है वो पूछती है कि कहाँ मिला तुमको ये। इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। मुझे इशारा करता है अपने घर में एटिक की तरफ, ओके इशारा कर देता है सीधा वो बिना देखे हुए क्योंकि वो पढ़ रहा है इन द एटिक। एटिक जो है वो घर के ऊपर का हिस्सा होता है बेसिकली। ये एटिक किस टाइप का होगा आपका, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली जैसे कि पुराना वाला हम लोग का जो एंगुलर रूफ वाला जो घर होता था तो उसमें क्या करिए नीचे से जो है लोग ये क्या करते थे, लाइक खास करके यूरोपियन कंट्रीज वगैरह सब में, यूएसए वगैरह सब में जहाँ पर वुडन स्ट्रक्चर होता है घर का, तो वहाँ पर टॉप सरफेस जो होता है वो ये इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टॉप सरफेस जो होगा, जस्ट मिनट, oh sorry, I think I am not able to this is just a highlighter, okay। चलो ये जो है मोटा मोटी इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर घर का होगा, ठीक है। रूफ का जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो ये नीचे क्या करेंगे कि ये फ्लैट करवा लेंगे, ठीक है, जिसको कि फॉल्स रूफिंग कहते हैं। तो अब ये जो ट्रायंगुलर स्पेस आपका बच गया दैट इज एटिक, और यहाँ पर जाने के लिए आप एक रास्ता बना दो, एक रास्ता छोड़ दो आप इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए एक रास्ता छोड़ दोगे और यहाँ पर ये जो है ये जो स्पेस तुम्हारा हो गया बीच का, दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड एवरीथिंग। बाद में जो है क्लस्टर में जब आप जो है पढ़ेगा तो वहाँ पर एटिक जो है वो कुछ गेस्ट वगैरह के रहने के लिए जगह के तौर पर भी यूज हो सकता है अगर काफी बड़े घर का एटिक हो तो। एनीवे जो इशारा कर देता है कि एटिक में था। एंड व्हाट इज इट अबाउट, फिर जो है कौन पूछता है, मार्जी पूछती है कि ये किस चीज के बारे में है। वो बोलता है स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी को मतलब स्कूल का नाम सुन के ही मार्जी को जो है बिल्कुल गुस्सा आ जाता है। स्कूल,
स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। अब मार्जी जो है उसको हमेशा से स्कूल से नफरत रही है, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसने हमेशा स्कूल से नफरत किया है, राइट। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब जो है वो पहले से कहीं ज्यादा इससे नफरत करती है। ओके, कुछ ना कुछ तो बदला होगा बीच में। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. ओके, तो आपको एक एक्स्ट्रा डिटेल मिलता है, द मैकेनिकल टीचर, राइट। मैकेनिकल टीचर का जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है डिटेल। मैकेनिकल टीचर क्या करता है यहाँ पर, मैकेनिकल टीचर का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ डू यू सी इट, मैकेनिकल टीचर मतलब कि ये अभी का नॉर्मल टीचर हो गया। इस तरह के टीचर्स आजकल होते हैं, जैसे हम लोग के अभी टाइम में ह्यूमन टीचर जैसे नॉर्मल है ना, तो इस उस फ्यूचर में जो है मैकेनिकल टीचर्स होंगे, मतलब मशीन वाले टीचर होंगे। और वो मशीन वाला टीचर जो है वो मार्जी को टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा है ज्योग्राफी में, जिसमें कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो वर्स एंड वर्स होता जा रहा है, मतलब बदतर से बदतर होता जा रहा है, होता गया अंटिल जब तक कि उसकी मदर ने जो है अपना दुख में जो है अपना सर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को ना बुलवाया। ओके, तो मशीन के इंस्पेक्शन के लिए काउंटी इंस्पेक्टर भी है, दैट्स नाइस। अब चलो काउंटी इंस्पेक्टर से थोड़ा मिल लेते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. ओके, तो ये जो है गोल मटोल छोटा सा आदमी है, इसका चेहरा जो है वो लाल है और उसके पास बड़ा सा एक बॉक्स है जिसमें कि डायल्स और वायर्स वगैरह हैं। He smiled at Margie and gave her an apple. अच्छा, वो जो है मार्जी की तरफ, मार्जी को देख के मुस्कुराता है, उसे एप्पल एक देता है, and then took the teacher apart, और फिर टीचर को खोल खोल के पूरा फैला देता है। I mean think of it, your teachers can't be opened up like that. God forbid, भगवान ना करे ऐसा हो। Anyways, वो मैकेनिकल टीचर जो है उसको वो खोल के पूरा जो है एकदम से बराबर कर देता है। अब मार्जी जो है वो आशा करती है मन ही मन की, काश ऐसा हो कि उसको जोड़ना ना आता हो, है ना, तब वो मैकेनिकल टीचर जो है ऐसे ही खुला का खुला रह जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो मिस्त्री जो है, जो इंस्पेक्टर है, उसको पता है कैसे जोड़ना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और मोटा मोटी 1 घंटे के बाद जो है वो मैकेनिकल टीचर फिर से खड़ा था अपनी जगह पर, बड़ा सा काला बदसूरत, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. एक बड़ा स्क्रीन जिस पर कि सारे लेसन्स दिखाए जा रहे थे और सवाल जो थे वो पूछे जा रहे थे। That wasn't so bad, इतना बुरा भी नहीं था। The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. सबसे ज्यादा जिस बात से मार्जी को प्रॉब्लम रही है वो उस स्लॉट से रही है जहां पर कि उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर सब डालना होता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसको हमेशा जो है पंच कोड में वो जो है होमवर्क और टेस्ट पेपर लिखना पड़ता था, जो कि उन्होंने उसको सिखाया था जब वो 6 साल की थी, ठीक है। और मैकेनिकल टीचर जो है वो बिना समय गवाए जो है उसको कैलकुलेट कर लेता था। So well, it seems we are almost halfway down the story, and that would be a nice place to take a pause. Hopefully you have understood the story till this point. Okay, आपका काम सिंपल रहेगा अभी। You can try explaining why Margie hated the school, okay, and then you also have to comment on how the concept of normal changes over time. So these are 2 tasks you can do after going through this lesson. Thanks. Have a nice time.